एलएफ औरंगजेब से शादी कर रही होती है कि अचानक से सियान अपने बाप से चोरी छुपकर भागता हुआ वहां आता है ताकि वह एलएफ को सारी हकीकत बता सके। लेकिन सियान एलएफ को औरंगजेब की दुल्हन बना देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को उसका आदमी बताता है सियान बाबा चोरी घर से निकल गए। ये सुनकर गाजी यूसुफ गुस्से में आ जाता है। अपने आदमी का गिरेबान पकड़कर कहता है तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी, इस हवाले से घर से बाहर न जाए। ऐसा कैसे हो गया? गाजी यूसुफ फौरन अपने आदमियों समेत घर से निकलता है और एलएफ के घर पहुंचता है। दूसरी तरफ सियान को देखकर एलएफ उठ खड़ी होती है। सियान की आंखों में आंसू होते हैं। सियान कहता है इतनी जल्दी तुमने इतना बड़ा फैसला भी कर लिया, तुमने मेरा इंतजार तक न किया। औरंगजेब को खतरा महसूस होने लगता है। वह एलएफ से कहता है इसकी बातों में मत आना, यह फिर से तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। लेकिन एलएफ उसकी कोई बात नहीं सुनती। वह सियान की तरफ बढ़ने लगती है, उसकी आंखों में आंसू। तुम क्यों नहीं आए शादी के दिन? सियान बोलने ही लगता है कि उसके बाप ने उसे रोका कि अचानक से गाजी यूसुफ अपने आदमियों समेत वहां पहुंचता है। गाजी यूसुफ अपने आदमियों को हुक्म देता है सियान को पकड़ लिया जाए। दो आदमी सियान को जकड़ लेते हैं। गाजी यूसुफ एलएफ की आंखों में आंखें डालकर कहता है ये तुमने सोच कैसे लिया कि तुम 2 टके की डॉक्टर मेरे बेटे की जिंदगी में शामिल हो जाओगी? तुम अमीर होने का ख्वाब देख सकती हो, मेरे बेटे को पसंद कर ले, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कभी भी अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। यह बातें एलएफ के दिल को चकनाचूर कर देती हैं। उसके सारे जज्बात को पानी में मिलाकर रख देती हैं। सियान चीखता है बाबा ऐसा मत करें, वह मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी है। लेकिन एलएफ अपना फैसला सुनाती है। अगर यह बात है तो मैं आज के बाद सियान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। वह फौरन जैद से निकाह कर लेती है। जिसके बाद गाजी यूसुफ अपने बेटे की तरफ देखकर कहता है ये है तुम्हारी मोहब्बत, जिसने एक ही पल में अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल कर लिया। सियान को छोड़ दिया जाता है। यह सदमा अब्बू बर्दाश्त नहीं कर पाता। सियान अपने बाप को कहता है यह मैंने कहा था, अगर एलएफ मेरी न हुई तो मैं अपने साथ बहुत बुरा करूंगा। सियान पास पड़ी हुई शीशे की एक बोतल उठाता है, उसे तोड़ लेता है। यह देख गाजी यूसुफ चौंक जाता है। गाजी यूसुफ अपने बेटे को कहता है कोई बेवकूफी करने की जरूरत नहीं, तुम जज्बात में हो, गुस्से में हो, ऐसा मत करो, मेरा सोचो, मेरा क्या होगा? सियान आपने मेरा नहीं सोचा तो मैं आपका क्यों सोचूं? मैंने जिंदगी में पहली बार आपसे कोई चीज दिल से मांगी थी, लेकिन आपने उल्टा मेरे दिल पर वार किया। मैं एलएफ के बिना कैसे जीऊंगा? इससे अच्छा है मैं जीऊं ही ना। आपने भी मेरे दिल पर वार किया और जो मैं वार करूंगा वह भी मेरे दिल पर होगा, लेकिन इसकी सजा आपको मिलेगी, मुझे नहीं। गाजी यूसुफ अपने बेटे की तरफ भागता है, लेकिन तब तक सियान अपने आप को नुकसान पहुंचा चुका होता है। ये यूसुफ की दुनिया उजड़ जाती है। फौरन वह सियान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एलएफ रोते हुए सियान के पास खड़ी होती है कि अचानक एक ऐसी खबर मिलती है जो सबके होश उड़ा देती है। अगर सियान को बचाना है तो एक नया दिल लाना होगा। सियान ने जो अपने साथ किया उसकी वजह से उसका दिल काम नहीं कर रहा। एलएफ गाजी यूसुफ को कहती है जल्द से जल्द कुछ करो, वरना सारी जिंदगी पछताते रहोगे। गाजी यूसुफ एलएफ के कदमों में गिर जाता है और कहता है तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ। मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम भी तो उससे मोहब्बत करती हो। तुम अपना दिल उसके नाम कर दो। मैं एक बाप हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा।